Good evening everybody, am I audible? हाँ बेटा, वो एडिटेड इसलिए नहीं मिली थी बिकॉज वो सेव ही नहीं हुई थी। राइट। चलो, आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो द क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ द डे। ऑन January 31st, यूनेस्को प्रोवाइडेड 74,000 टू विच कंट्री फॉर द हेरिटेज एंड एजुकेशन। तो बेटा ये प्रोवाइड करा गया है आपका वियतनाम। राइट, तो वियतनाम को यूनेस्को ने प्रोवाइड करा है फॉर हेरिटेज एंड एजुकेशन। अब यहाँ पे याद रखना, वियतनाम वियतनाम की आपसे कैपिटल पूछेंगे तो हनोई इज द कैपिटल। आपसे वियतनाम की करेंसी पूछेंगे तो डोंग इज द करेंसी। राइट, डोंग इज द करेंसी एंड हनोई इज द कैपिटल। राइट। इन विच स्टेट वाज बिग इंडिया 2026 एशिया लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट हेड। तो इट टुक प्लेस इन तेलंगाना, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। राइट, तो विंग्स इंडिया ये बेसिकली, नहीं बेटा सीयूटी वगैरह की डेट कोई चेंज नहीं होगी। आप देखोगे सिटी इंडिकेशन लिस्ट भी आ गई है, तो वो डेट वगैरह कुछ चेंज नहीं होगी, सब टाइम से होगा। द रियल फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 इज 7.4%। 7.4% हमारा रियल जीडीपी फोरकास्ट है। फिजिकल डेफिसिट कितना प्रोजेक्ट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 26-27 में? इट इज 4.3%। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट आपसे कोई पूछता है तो आप बता दोगे उसमें टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। राइट, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो ये हो गया आपका क्या, फिजिकल डेफिसिट। नाउ इन विच फोर स्टेट द रेयर अर्थ कॉरिडोर। रेयर अर्थ कॉरिडोर जो बेसिकली रेयर अर्थ मेटल के लिए है, कौन से चार स्टेट में स्टार्ट हुआ है? तो जिस भी स्टेट में रिसोर्सेज होती है ना, यहाँ पे कोल वगैरह, वहीं पर रेयर अर्थ भी है, जैसे उड़ीसा, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु। तो दो तो साउथ के हो गए बिल्कुल, आंध्रा, तमिलनाडु और केरला। हाँ हाँ हाँ। बेटा अब आप ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो कि हमें लिखना भी है, हमें ये भी करना है। अब आप मुझे खुद बताओ कैसे याद रखोगे, व्हाट इज द वे टू रिमेम्बर थिंग्स, है ना? अब मुझे बहुत, अब मैं इसका मेरे पास आंसर नहीं होता कि आप लिखना चाहते हो क्या करना चाहते हो, भाई याद रखना है हमें। टू, हाँ हाँ, ठीक है, आ जाओ जल्दी। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच सिटी विल इंडिया बी डेजिग्नेटेड एज अ पार्टनर कंट्री फॉर फुल फूड? इट इज दुबई। ठीक है, तो दुबई इंडिया डेजिग्नेटेड पार्टनर है। दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। राइट, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अगर मैं इस पेज पे आपका बात करूं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू नीड टू रिमेम्बर, आपको विंग इंडिया इवेंट पता होना चाहिए, बेगमपेट हैदराबाद। आपको रेयर अर्थ कॉरिडोर पता होना चाहिए, इसमें तमिलनाडु केरला है, उड़ीसा आंध्रा है। आपको फिजिकल डेफिसिट पता होना चाहिए कितना है, 4.3 है फिजिकल डेफिसिट टारगेट। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक सर्वे ने इंडिया की जीडीपी को कितना फोरकास्ट करा है? दैट इज 7.4, है ना? 4.3, 7.4, दीज पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट एआई पावर यूनिवर्सिटी लॉन्च। ये एआई पावर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के लिए कहाँ पर लॉन्च हुई है? इट इज मेरठ, उत्तर प्रदेश। हु रैंक फर्स्ट इन पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स? इट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा की रैंक वन आई है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। बेटा सीयूटी की डेट आपकी जितने लोकेशन काफी दूर आई है, मे बी दे कैन चेंज। राइट, अगेन आई एम सेइंग मे बी। तो आप बस चेक करते रहो, है ना? इनका काफी दूर लोकेशन पे एडमिट कार्ड आया है, तो मे बी दे कैन चेंज, अदरवाइज बाकी सारे स्टूडेंट आपकी चेंज नहीं हो। राइट।
हाँ हाँ, मार्क वाला नहीं मिलेगा बेटा, वो मार्क नहीं होता जब ये पोर्टल चल रहा होता है, तो मार्क वाली नहीं मिलती आपको, ओरिजिनली मिलेगा। हु इज लॉन्च हु लॉन्च द संपूर्ण अभियान 2.0? इट इज नीति आयोग। तो नीति आयोग ने लॉन्च करा है संपूर्ण अभियान। अब यहाँ पे कुछ बातें नीति आयोग की लिख लो जो हमारे एग्जाम में आ सकती है। राइट, तो आई एम जस्ट शेयरिंग यू द स्क्रीन ताकि मैं आपको नीति आयोग बता दूं। जस्ट अ सेकेंड। तो बेटा याद रखना है, एक बॉडी है नीति आयोग। तो हमारे इंडिया में पहले होता था प्लानिंग कमीशन। राइट, ये प्लानिंग कमीशन 1950 में स्टैब्लिश हुआ और इसका काम था 5 ईयर प्लान। ये लेके आता था प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान। इसका चेयरपर्सन होता था प्राइम मिनिस्टर। राइट, फिर क्या हुआ, 2015 में एक बॉडी बनी नीति आयोग। नीति आयोग स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राइट, इसका भी चेयरपर्सन कौन होता है? पीएम होता है। तो ये याद रखना, नीति आयोग। ठीक है, कब आया? आपका सेंटर मेरठ पड़ा है, मेरठ वेरठ तो नहीं चेंज होगा, है ना? तो प्रज्ञा आपको चले आना, मेरठ पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफी दूर आए मे भी वहां पे हो सकता है जी। राइट, तो ये याद रखना, नीति आयोग है नॉन। चलो आगे आते हैं अब वापसी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप देखोगे तो यू विल नो। क्वेश्चन है, व्हेन विल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 इम्प्लीमेंट हुआ? तो 1 अप्रैल 2026 को इम्प्लीमेंट हुआ। सॉलिड वेस्ट डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल रहेगा। जितना आपने पढ़ाया बस उतना ही पढ़ के चले जाओ बेटा, अगर कल एग्जाम है तो आप ज्यादा टेंशन मत। राइट, तो जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 1 अप्रैल 2026 को इम्प्लीमेंट हुआ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, विच सेक्टर इज एसोसिएटेड विद प्रमोशन ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी? ऑरेंज इकोनॉमी किससे होती है? क्रिएटिव इंडस्ट्री से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, आजकल मार्केट में बहुत चल रही है, ऑरेंज इकोनॉमी। विच स्टेट बिकम सेकंड इन इंडिया टू पब्लिश बर्ड एटलस? बर्ड एटलस किसने बनाया? गोवा ने बनाया। विच स्टेट प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-2027? सबसे पहला बजट फाइनेंशियल ईयर इसके लिए कौन किसने प्रेजेंट करा था इस बार? केरला ने करा था। अगेन दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ऑन February 2 the famous Maru Mahotsav 2026 was organized in which districts of Rajasthan? It is Jaisalmer। अगेन थोड़ा स्पेसिफिक है, नहीं पूछा जा सकता। वेयर वॉज द 10th मिसिंग यूथ फेस्टिवल recently had it held in Assam? Who is appointed as the first woman deputy चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? तो अभी आपने देखा होगा जब अजीत पवार की डेथ हो गई थी, तो उनकी जो वाइफ है सुनेत्रा पवार, उनको जो है अपॉइंट कर दिया गया था। तो अब यहाँ पे क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द, जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट संपूर्ण अभियान पूछा जा सकता है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है पूछा जा सकता है। राइट, ये दोनों करंट अफेयर इसके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्स्ट इन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स केरला।
ये पूछा जा सकता है। तो जो मैं आपको अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ, प्लीज उनको ज्यादा ध्यान रखना। आईक्यू की जीके का भी लेवल इजी होता है, ज्यादा टफ नहीं होता। सर व्हाट इज गिग इकोनॉमी? गिग इकोनॉमी बेटा होती है जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, है ना, पार्ट टाइम वर्कर जो जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गिग इकोनॉमी। और जब बेटा टाइम कम होता है ना, जैसे 10 डेज बचे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितना पढ़ा है उसको ही बार बार रिपीटेडली रिवीजन करते रहो। राइट। नेक्स्ट आते हैं आगे। नेक्स्ट देखोगे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा वॉज हेल्ड बिटवीन टू फोर्सेस, इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी। ठीक है, तो अग्नि परीक्षा जो है ये दो फोर्सेस के साथ हुई है, इंडियन आर्मी और आईटीबीपी। इंपॉर्टेंट है। पटना बर्ड सेंचुरी अभी जो रामसर साइट में इंकलकेट हुई है, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है पटना? ये बिलोंग करती है उत्तर प्रदेश। राइट। ऑन February 4 इंडियन रेलवे लॉन्च कवच 4.0 फॉर हाउ मेनी किलोमीटर? तो कवच बनाया गया है 472 किलोमीटर के लिए। ऑन विच स्टेट वॉज द फेमस रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल हेल्ड? रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कौन से स्टेट में हुआ है? नागालैंड में। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। कोहिमा इज द कैपिटल। Which religious book won Best Audio Book at the Grammy Award? It is दिलाई लामा। दिलाई लामा की जो बुक है वो बेस्ट ग्रैमी अवार्ड का अवार्ड मिला है। Who won the women single title in 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो सिंगल टाइटल जीता है, राइट, देखो, जनरली जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है इस बार, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में याद रखना है आपको दैट मैन और वुमेन, आपको टाइटल्स पता होने चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है दैट जो वुमेन टाइटल जीता है, वुमेन वुमेन टाइटल जीता है एलिना ने। राइट। एंड शी फ्रॉम रशिया। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं ये रशिया से बिलोंग करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल 2026 वुमेन का। ठीक है। अगर मैं मैन का पूछूं यहाँ से, आपसे अगर मैन का कोई पूछे, तो मैन का जो टाइटल है वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो कार्लोस अल्कराज ने मैन टाइटल जीता है। नहीं नहीं, जेनिक सिनर ने नहीं जीता, कार्लोस अल्कराज ने जीता है मैन टाइटल। ठीक है, नोवाक जोकोविक को हराया था, है ना। और विमेन का जीता है एलिना ने, एलिना राबाकिना। और ये कार्लोस अल्कराज, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? स्पेन। ही इज फ्रॉम स्पेन। तो दोनों की कंट्री भी याद रखना आ सकता है। ये कार्लोस अल्कराज को बोला जा रहा है दैट ही विल बी द नेक्स्ट फेडरर, तो वो सॉरी, नेक्स्ट राफा, राफाल नडाल बोला जा रहा है इंडिया वर्ल्ड का नेक्स्ट। राइट। तो काइंडली नोट डाउन, देन वी मूव फॉरवर्ड। शुड आई मूव? ऑलराइट। बेटा ऑरेंज इकोनॉमी होती है क्रिएटिव इकोनॉमी। जैसे आजकल ये ना पॉडकास्ट, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये वाली जो इकोनॉमी है दैट इज कॉल्ड एज ऑरेंज इकोनॉमी। यहाँ से जो इकोनॉमी ड्राइव हो रही है। क्लियर है? आ जाओ। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल रुद्रा हेलीकॉप्टर पायलट फॉर इंडियन आर्मी? ये बनी है कैप्टन हंसा शर्मा। ठीक है, रुद्रा हेलीकॉप्टर फ्लाई करा है इन्होंने। आदमपुर एयरपोर्ट इन पंजाब इज अनाउंस टू बी रीनेम फॉर, तो जो श्री गुरु रविदास जी है उनके नाम पर इसका रीनेम हो गया है। राइट। हु वॉन द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु वॉन 2026 थाईलैंड मास्टर्स टाइटल? तो वो जीता है देविका सिहाग ने। अब इस पेज पे अगर मैं बात करूं, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द कवच। कवच इंडिया का जो एंटी एक्सीडेंट प्रोन सिस्टम है कवच,
यू हैव टू नो अबाउट ऑस्ट्रेलियन ओपन, यू हैव टू नो अबाउट हंसा शर्मा, ठीक है, रुद्रा पायलट। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं, याद रखें। ठीक है, आते हैं आगे, आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट। बेटा देखो, अभी मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है सर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईटी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी। मैं आपको दोबारा से वो बता देता हूँ, एक मिनट, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। हाँ, देखो जिन लोगों का भी अभी एग्जाम है इन अपकमिंग डेज, तो आपको पता होगा, जैसे आपका एग्जाम है आईपीयू का, जिसका भी एग्जाम है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दैट नाउ फोकस ऑन रिवीजन। एक तो रिवीजन करना है आपको, दूसरा जो भी आपको क्लास पे क्लास शीट उनको रिवाइज करना है, राइट। उसके अलावा पोर्टल मॉक्स, अब आपको न्यू कुछ नहीं करना, उनका रिवीजन करना। So make sure that every day you at least devote minimum 4 hours for revision। ये करने ही पड़ेंगे वरना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, सेम पावनी, यही काम करना है आपको। ठीक है, नहीं, 4 hour रिवीजन ऑफ दी सब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ जीके नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये मैं रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ। मिनिमम इसे आप बढ़ा के जितना ले जा सकते हो ले जाओ। अपने पोर्शंस डिवाइड करो, क्यूए एलआर बीए जीके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब मैंने बता दिया है, अब आप प्लीज ये करते रहो, अब मुझे पढ़ाने दो। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है। विच पोल फॉर मून हैज इसरो चूजन फॉर लैंडिंग चंद्रयान 4 मिशन। चंद्रयान 4 मिशन कहाँ पे लैंड करेगा? तो ये भी सदर्न मिशन, साउथ पोल पे लैंड करेगा। हु इज एसोसिएटेड विद द मच डिस्कस मल्टी बुक प्लेटफॉर्म। तो मल्टी बुक प्लेटफॉर्म क्या है? ये एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मल्टी बुक प्लेटफॉर्म तो एआई का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मल्टी बुक प्लेटफॉर्म, राइट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, विच स्टेट बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी का इंडिया में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन गया है गुजरात। पता है, जहाँ पे विंड सोलर और ये सारी एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। विच टीम वॉन दी वुमेन प्रीमियर लीग 2026। जो वुमेन आईपीएल हुई है 2026, कौन जीता है? आरसीबी। ठीक है, आरसीबी ने जीती है इस बार वुमेन आईपीएल। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन मेंबर टू बी अपॉइंटेड फॉर द बोर्ड ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? नवेदिता दुबे। ये फर्स्ट बोर्ड मेंबर बनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। Which team won the Pro Wrestling League 2026? It is Haryana Thunders। हरियाणा थंडर्स प्रो रेसलिंग लीग के लिए बनी है हरियाणा थंडर्स। ऑन January 6 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फॉर्मेशन ऑफ द ट्राइब्यूनल बिटवीन विच स्टेट फॉर पेरिया रिवर। ठीक है, तो अभी पेरिया रिवर के लिए ट्राइब्यूनल बनाया है, कौन सी स्टेट में फ्लो करती है पेरिया रिवर? ये फ्लो करती है तमिलनाडु, कुछ हिस्सा कर्नाटका का, तो उनके बीच में बना है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 13 अभी हेल्ड हुई है बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। कहाँ पे? मसाई मारा, वो मासा मसामारी, असम में। हु वन अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट का? वो इंडिया जीता है। आर
आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया लिमिट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन टू एमएसएमई। कितने तक का कर दिया अनसिक्योर्ड लोन? 20 लाख तक का। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या मिलेगा आपको। आपको रिन्यूएबल एनर्जी, गुजरात, आपको खंजर याद रखना है, आपको 20 लाख याद रखना है। ठीक है, ये सारी कहानी आपको याद है। ये वाले कुछ जो मैं स्टार बनाता हूँ, ये वाले सुपर इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, आप सॉफ्ट कॉपी ले लो। ठीक है, जिनके पास शीट नहीं है सॉफ्ट कॉपी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कर लो। आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या कहता है हमारा। हु इज वॉन एज द न्यू सीएम ऑफ मणिपुर? मणिपुर के अभी नया नया नए सीएम कौन बने हैं? ठीक है, युमनाम हेमचंद्र सिंह इंपॉर्टेंट है, ये नए सीएम बने हैं मणिपुर के। व्हेन इज द थीम सक्षम 2026 कैंपेन फॉर फ्यूल कंजर्वेशन? तो कंजर्वेशन ऑफ ऑयल एंड गैस। इंडियन माउंटेनियर कपक यनु कॉन्कर माउंट एकांकागुआ, हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट? तो ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, माउंट एकांकागुआ। नो बेटा, सी, दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका अभी 1-2 साल के अंदर एग्जाम है, राइट। बट यस, अभी क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट वो है जिन्हें अभी एग्जाम देना है, राइट, तो इसलिए क्विक रिवीजन की तरह वी आर गोइंग फॉरवर्ड। तो इफ यू आर 2028 स्टूडेंट, 2027 स्टूडेंट और 2026 स्टूडेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बट मेजर, यू नो, थोड़ा मैं इस बार फास्ट आपको इसलिए कवर करा रहा हूँ तो दैट जिन स्टूडेंट का भी हाल ही में एग्जाम है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फायदा हो जाए, और ठीक है, इंपॉर्टेंट सबके लिए। तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखो। इन विच कंट्री फ्यूगो वॉल्केनो लोकेटेड? कौन सी कंट्री में फ्यूगो वॉल्केनो लोकेटेड है? इट इज गुटेमाला। हु वॉन्स 72nd वुमेन सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट? इट इज हरियाणा। On February 7th, which port received Cleanest Port of the Year Swachh Pakhwada Award? It is Paradeep Airport, Odisha. Right. Who became India's first AI-enabled university? It is CCS University. Right. अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है आपको? आपको याद रखना है आरबीआई ने जो अनसिक्योर्ड लोन बढ़ा दिया है, 20 लाख कर दिया है, ये आ सकता है। सक्षम 26 कैंपेन किसके लिए है? कोल और गैस, ऑयल और गैस कंजर्वेशन के लिए है, राइट। क्लीनेस्ट पोर्ट अवार्ड मिला है पारादीप उड़ीसा। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने हाइलाइट्स बताए। आगे चलते हैं जल्दी। नेक्स्ट देखोगे आप, विच आर्टिकल, अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज फंडामेंटल राइट? तो ये डिक्लेयर करा है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है क्या? आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 21। व्हाट रैंक डिड इंडियन रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? इट इज फोर्थ रैंक। इंडिया की फोर्थ रैंक आई है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। वेयर इज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 हेल्ड? ये दुबई में हेल्ड हुई है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। विच कंट्रीज पाइथन सेट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट वाइल्ड स्नेक? इट इज इंडोनेशिया, राइट। How many Ministry of the Statistics changed base year of the Consumer Price Index from 2012 to 2024? तो अब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आएगा ना, वो अब 2024 के हिसाब से मेजर होगा। What, टू विच कंट्री डिड पीएम मोदी
मेक्स द फर्स्ट इंटरनेशनल विजिट इन 2026। 2026 में पहली विजिट कहाँ करी थी मोदी जी ने? मलेशिया में करी। ऑन February 9, Thania C. Nathan was appointed first usually impaired woman judge, of which state she is from Kerala। तो केरला में अपॉइंट हुई है फर्स्ट यूजुअली, हाँ, impaired। ठीक है। What will be the world first private space station built by Vast Space? It will be Heaven वन। अब देखो यहाँ पे जो सुपर इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद वर्ल्ड गवर्नेंस समिट यूएई दुबई में हुई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर चेंज हुआ है 2024 हो गया, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फर्स्ट यूजुअली इम्पेयर्ड वुमेन जज बनी है वो केरला की बनी है, इनका नाम याद रखना आ सकता है, तानिया सी नाथन। राइट, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये कुछ सुपर इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको मार्क कर दिए। ठीक है, तो काइंडली नोट डाउन, देन वी मूव फॉरवर्ड। हाँ बेटा, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, पर मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि ये जो मार्क हो रहा है वो भी उस पर शेयर होगा कि नहीं। बट मैं आपको पीडीएफ शेयर करा दूंगा, डोंट वरी। वंस यू नोट डाउन प्लीज लेट मी नो। राइट, काइंडली नोट डाउन देन वी मूव फॉरवर्ड। इन विच स्टेट डिड द ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज डिस्कवर हुई है? केरला। ये स्पीशीज वाले आपके एग्जाम में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस सेपरेट सीनियर सिटीजन बजट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केरला ने करा, सीनियर सिटीजन बजट। On February 10, which district of India became the first to achieve 100% इंश्योरेंस कवरेज? ये अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान ने पहली वो बना है जिसने फर्स्ट। बेटा जीके की जो शीट्स हैं, जो भी स्टूडेंट है जो इस साल दे रहे हैं वो आपकी क्लासेस में कवर हो गई होंगी। ठीक है। करंट अफेयर्स की जो शीट है वो आपको मार्च ऑनवर्ड्स जो सारी वो तो क्लासेस में करा दी थी, है ना। उसके बाद ये जो कंपाइलेशन है ना, ये शीट से ही है। तो वो करंट अफेयर की तो आपकी सारी ऑलमोस्ट कवर हो गई है। जीके की आपकी स्टैटिक क्लास में कवर हो गई। ठीक है। इन विच स्टेट प्रेजेंटेड द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026? ये है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बना है जिसने इकोनॉमिक सर्वे अपना पर्सनल रिलीज करा है। तो उस पर अगर मैं बात करूं टॉप वाले, तो केरला टॉप टॉप पे आएगा, अलवर टॉप पे आएगा, एंड उत्तर प्रदेश टॉप पे आएगा। ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ऑन February 10, which Indian was honored with the Global Teacher Prize 2026? इट इज रूबल नेगी। रूबल नेगी अवार्ड हुआ है ग्लोबल टीचर प्राइज। Who became the world first retail company to achieve 100 1 trillion market capital? It is Walmart। ठीक है, वॉलमार्ट याद रखना है। Which team did India defeated in the South Asian Football Federation Under 19 Women Championship title? तो इसे जीता इंडिया ने बांग्लादेश को हरा के। मिलान एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम, जिसमें अराउंड 42+ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था इस बार मिलान एक्सरसाइज में। ठीक है। हु वॉन
79 संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, सर्विसेज की टीम ने जीता है। विच आर्टिकल वॉज नोटिस इशू अगेन लोक सभा स्पीकर ओम बिरला। ये है आपका आर्टिकल 94 सी, राइट। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वॉज सर्व ऑन फेब्रवरी, इट इज 58th एनिवर्सरी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो क्या क्या याद रखना है? आपको रूबल नेगी याद रखना है, आपको वॉलमार्ट याद रखना है, बांग्लादेश को इंडिया ने हराया, मिलान एक्सरसाइज याद रखना है, सर्विसेज याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रख, काइंडली नोट डाउन, देन वी मूव फॉरवर्ड, राइट। ऑलराइट, वंस इट इज फाइन प्लीज लेट मी नो। यस यस यस, ये सब जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, इसीलिए सेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कभी भी एग्जाम, तो ये मैं आपको सारा कंपाइलेशन ही करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलो। विच कंट्री chosen as the country of the year at Biotech 2026? It is India। ठीक है। Which country agreed to promote bilateral trade in local currency? It is Malaysia। Joint Indian exercise Buddy Gordon, joint air exercise is conducted between US and which country? It is between South Korea। Very important। Researcher अभी डिक्लेयर उन्होंने डिस्कवर किया नियोलिथिक ह्यूमन स्केलेटन एट विच प्लेस इन कर्नाटका। तो पलेरी में एक जगह है, एक काला कोटा, वहां पे इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। अब यहाँ पे क्या बातें याद रखनी है आपको? आपको याद रखना है आर्टिकल 94 सी। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पे कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोटेक। यहाँ पे आपको याद रखना है बडी स्क्वाड्रन। ये सब आपको याद रखना है। वो नोटिस इसलिए इशू हुआ था, ओम बिरला पर ये चार्ज लगे थे कि वो कुछ अपनी ही उसे सपोर्ट करते हैं, मतलब अपनी पार्टी के एमपीज को सपोर्ट करते हैं। राइट। चले आगे, थोड़ा मूव फॉरवर्ड। और मनु भाकर वॉन 25 पिस्टल इवेंट, जो हुआ है वो सिल्वर मेडल जीता है उन्होंने। इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव टू न्यू टेलीस्कोप इन लद्दाख। वेरी इंपॉर्टेंट। एल एन एल एस टी एंड एन एल ओ टी, विच रैंक इंडिया इन द करप्शन रिसेप्शन इंडेक्स। तो करप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है ये 91। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडेक्सेस पूछे जाते हैं। तो अभी तक मैं बोलूं तो ये स्टार बनाना है। वेयर डिड फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हेल्ड अंडर इंडियाज chairmanship? It is in New Delhi, right? With which country did India's first Air Force conduct first international air exercise? It is Thailand। अभी थाईलैंड के साथ कंडक्ट किया। Which birth anniversary of Swami Dayanand Saraswati was celebrated 202 में? 202 एनिवर्सरी। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, इसमें आपको ये याद रखना है जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने आर्य समाज स्टैब्लिश करा था।
कब करा था? 1875। नेक्स्ट देखोगे इंडिया की रैंक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में 45 आई है। स्काल मिसाइल वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय फ्रांस एंड विच कंट्री? इंग्लैंड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है स्काल मिसाइल। ठीक है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स इंडिया की रैंक 45। राइट, तो ये याद रखो, फिर हम आगे चलते हैं। आ जाओ आगे। अब नेक्स्ट देखोगे आप, हाउ मच हैज डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया इम्प्रूव? तो डॉक्टर पॉपुलेशन है इंडिया की 1811 लोगों पे एक डॉक्टर। रोड टू ए इम्पैक्ट समिट 2026 दुबई में हो रही है। हु वाज अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फर्स्ट दिल्ली खेल महाकुंभ? इट इज शिखर धवन। आदित्य पांड्या इंडिया यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन से स्टेट से है? गुजरात। विच स्टेट हैज emerged as India's largest wool producing state? Wool producing state, Rajasthan. Which bank announced solid drawn 2026 to honor Indian Army? Punjab National Bank. Which state police launched second phase of the Operation Prahar? पंजाब। तो पंजाब ने लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। बस खत्म होने वाला है, डोंट वरी। नेक्स्ट आप देखोगे, तो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव परचेज ऑफ 114 रफेल एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री? इट इज फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस से हम अभी 114 रफेल्स और लेंगे, स्टार बनाना है यहाँ। विच डिस्ट्रिक्ट was selected as a pilot project under world largest grain shortage scheme? It is बालाघाट। ठीक है, तो बालाघाट मध्य प्रदेश। According to the new Home Ministry protocol, how many verses of वंदे मातरम वन आर मैंडेटरी? ऑल 6 वर्सेस मैंडेटरी हैं और वंदे मातरम के। याद रखना, वंदे मातरम हमारा क्या है? नेशनल सॉन्ग है। उसके अलावा ये बात भी याद रखना, वंदे मातरम एक प्ले जिसका नाम था आनंद मठ, आनंद मठ से लिया गया है। उसके बाद ये भी याद रखना, वंदे मातरम जो है आनंद मठ है, ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी भी याद रखना, ये सारी बातें याद है। वंस इट इज फाइन देन वी मूव फॉरवर्ड। हाँ बेटा, चट्टोपाध्याय चटर्जी आप लगा सकते हो। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर है ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं। राइट, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखोगे, तो आगे चलते हैं, एक मिनट। हु इज ऑनर्ड एज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड डॉक्टर? ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड वगैरह बहुत आते हैं यार एग्जाम में, ठीक है, तो थोड़ा सा ये देख लेना। डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद। सिटी जैसे फर्स्ट म्यूजिकल रोड जहाँ पे बनी है, दैट इज इन मुंबई। अभी लखपति बिटिया योजना कौन से स्टेट में आई है? दिल्ली में आई है। वो जिसने स्त्री सुरक्षा स्कीम बनाई है, केरला ने बनाई है, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 चेन्नई में होती है। राइट, तो ये ध्यान रखना आप, ये सारी चीजें याद रखो, फिर हम आगे चलें। राइट, देन सी फूड कांग्रेस 2026 इट इज इन चेन्नई। विच स्टेट वॉज इंडिया सेकंड ट्यूलिप गार्डन स्टैब्लिश? हिमाचल प्रदेश। पहला कौन सा था? जेएनके। जेएनके और हिमाचल दोनों जगह ट्यूलिप गार्डन बना है। हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया वॉन इन द आसाम राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 94? नॉट दैट इंपॉर्टेंट। न्यू बिल्डिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसका नाम हो गया सेवा तीर्थ। ठीक है, तो सेवा तीर्थ इसका नाम हो। तो
ऑलराइट, चलो. In which island did India's only mud volcano erupt? Mud volcano Andaman. That anniversary of the Subhadra Kumari Chauhan. ये इतना इंपॉर्टेंट है. बेस ईयर जो अब नया जीडीपी कैलकुलेशन के लिए डिसाइड करा है, वो करा है 2022-23. अब इसमें ध्यान रखना, अगर पूछता है सीपीआई के लिए बेस ईयर क्या है, दैट इज 2024. पूछ रहा है जीडीपी के लिए बेस ईयर क्या है, 2022. तो डोंट गेट कंफ्यूज. पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करा इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ पर, डिब्रूगढ़ असम में. ठीक है. अभी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है, उसमें इंडिया की रैंक आई है 75. टॉप किसने करा है? सिंगापुर ने. सिंगापुर नंबर 1 रहा है. विच कंट्री डिड इंडिया लॉन्च फर्स्ट फेलोशिप प्रोग्राम? इट इज नेदरलैंड्स. नेदरलैंड्स में इंडिया ने हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम करा है, इंपॉर्टेंट है. विच कंट्री लॉन्च फर्स्ट नेशनल बायोबैंक डेडिकेटेड टू रेयर डिजीजेस? रेयर डिजीज के लिए बायोबैंक इंडिया ने करा है. वेयर डिड इंडिया रैंक इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द एक्टिव स्मार्टफोन यूजर? इंडिया दूसरे नंबर पे एक्टिव स्मार्टफोन यूजर. ठीक है. तो ये सारी बातें याद रखो. अब इसमें डिब्रूगढ़ इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड्स इंपॉर्टेंट है, बेस ईयर इंपॉर्टेंट है. तो ये लिखो, फिर आगे चलो. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. विच कंट्री बैन व्हाट्सएप? रशिया ने व्हाट्सएप बैन कर दिया है. विच इंडिया साइन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हमर मिसाइल? इट इज फ्रांस. फ्रांस के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन करा है. द मिलिट्री ऑफ विच कंट्री एयरक्राफ्ट आर न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर फॉर इंडिया? विच मिलिट्री एंड विच of the country airlifted a nuclear micro reactor for the first time? It is America. सीएम ऑफ इस स्टेट इनॉग्रेटेड 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, कहाँ पे लॉन्च करें? दिल्ली में. मेन फोकस फॉर इंडिया एआई समिट 2026. इट इज एआई फॉर ऑल. आफ्टर द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ऑब्जर्व हो रही है 17 फरवरी को. ये 38 है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. हु वॉन फीडर लाइफस्टाइल चेस चैंपियनशिप? मैग्नस कार्लसन. तो मैग्नस कार्लसन याद रखना है. इंडिया एआई समिट जो भारत मंडपम में हुई है, उसकी थीम थी एआई फॉर ऑल. राइट. फिर उसके बाद इंडिया ने हमर जो मिसाइल है, वो फ्रांस के साथ करा है. रशिया ने व्हाट्सएप बैन किया है. तो ये सारी बातें याद. नेक्स्ट देखते हैं. द मेल टाइगर रिलीज एट पिपीकोंडा नेशनल पार्क. इट इज इन आंध्र प्रदेश. ठीक है. वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम स्टैब्लिश? ये मथुरा में स्टैब्लिश हुआ है. विच कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर द रोड एक्सीडेंट विक्टिम वाज लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? इट इज पीएम राहत. ठीक है. हु बिकम द फर्स्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड टू टेक 700 विकेट्स इन टी20? इट इज राशिद खान. इंडियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च विच प्लेटफॉर्म फॉर एआई फॉर टीचिंग? इट इज Fusion A. Which state became first to adopt comprehensive urban policy? It is Kerala. Which state did PM Modi inaugurated Kumar Puskar Verma Setu? It is in Assam. How many people were honored for the first Bhashya Bharat Bhushan Award by Isha Foundation? It is 09. This is not important. ठीक है. आपको फर्स्ट टू अडॉप्ट कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी केरला इंपॉर्टेंट है. भूदान एआई इंपॉर्टेंट है. पीएम राहत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं. फिर उसके बाद भव्य भारत भूषण अवार्ड साइना नेहवाल. पीबीसी इंडिया सुपरमैन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड स्मृति मंदाना. इंडियन इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2025 बेंगलुरु. एनिवर्सरी छत्रपति शिवाजी महाराज सेलिब्रेटेड कौन सी है? विच ऐप ऑफ द फार्मर डिड यूनियन मिनिस्टर लॉन्च? इट इज भारत विस्तार. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने भारत विस्तार ऐप लॉन्च करी है फार्मर्स के लिए, इंपॉर्टेंट है. वेयर हैव रिसर्चर एस्टिमेटेड estimate remains for 800 years ago Harappan civilization? It is in Pirana, Haryana. Which country launched Project Vault, a critical mineral reserve
ये यूनाइटेड स्टेट्स। राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको, फिर हम आगे चलें। इन विच स्टेट लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? इट इज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है ना। उसके बाद बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान कौन सी पार्टी के हैं? ये हैं भाई बांग्लादेश नेशनल पार्टी। इंपॉर्टेंट। विच इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर रोड कम टनल इज बीन बिल्ड अंडर विच रिवर? इट इज ब्रह्मपुत्र, असम। इन विच इंडियन आइलैंड ग्रुप कलकत्तिया बे लोकेटेड? इट इज अंडमान एंड निकोबार। इंडिया एआई स्टार्टअप लॉन्च हुआ है, विक्रम एलएलएम ने लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? इट इज सर्वर एआई। ठीक है। तो विच इंडियन एआई स्टार्टअप लॉन्च विक्रम एलएलएम? विक्रम एलएलएम जो इंडिया का एआई है, इसने लॉन्च करा है। इट इज बैंगलोर की कंपनी है, दैट इज सर्वर एआई। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड करण अडानी। यंगेस्ट स्पीकर टू एआई समिट में है आपका रणवीर सचदेवा। ठीक है। बस ये एनिवर्सरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो प्रोजेक्ट वॉल्ट याद रखना, प्रोजेक्ट वॉल्ट क्रिटिकल मिलनेस। फिर आगे चले। वॉइस एरा एआई, ये भाषण। विच स्टेट itself declare a complete naxal free? It is Bihar. Indian government target total wind capacity by 2030। इट इज कितनी विंड कैपेसिटी इंडिया ने टारगेट करी है? 140 गीगावाट्स बोला है इंडिया ने। द फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन हॉर्टिकल्चर वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर की न्यूजीलैंड के साथ इंडिया ने डील करी है। वॉइस एरा एआई भाषणी है, ये आपको याद रखना। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फार्मर लीडर स्वामी शारदानंद सरस्वती, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम मोदी अनाउंस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे बना है? कानपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बैच ऑफ द जीआई टैग सलेम सागो एक्सपोर्ट हुआ है कनाडा में। राइट। हु इज द ऑथर ऑफ द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म? ये बुक लिखी है भाई शशि थरूर ने। पुनूर विलेज इज अ स्टेट विच डिक्लेयर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, गुजरात। मेन मोटो ऑफ 2026 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन दी बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर हुई है? अर्मीनिया में। ठीक है। तो याद रखना है टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। ठीक है। जो अभी बायोडाइवर्सिटी समिट हुई है अर्मीनिया में। तो ये लिखो, फिर हम आगे चलेंगे। राइट। हु वॉन वुमेन एशिया कप राइजिंग स्टार इंडिया? वासी कैथेड्रल, जो उसे अवार्ड मिला यूनेस्को अवार्ड फॉर कंजर्वेशन, ही महाराष्ट्र में। अर्थ फ्रूट प्राइज 2026 मुंबई में। सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर समीर हनोदिया। Which state government has announced the launch of Meri Ration Yojana? It is government of Punjab. Mount Kerlon वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ पे हुआ है? फिलीपींस में। 24 फरवरी को मनाते हैं हम वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। लूमी नेशनल डे कहाँ पे बनता है? मणिपुर में। नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये अर्मीनिया वाली समिट याद रखना।
वो कॉन्फ्रेंस बायोडाइवर्सिटी अर्मीनिया में हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। और एशिया राइजिंग स्टार टाइटल इंडिया ने जीता है। वासी कैथेड्रल महाराष्ट्र में, जिसमें मैं स्टार रहा हूँ, ये याद रखना। अर्थ ओवरशूट प्राइज मुंबई। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हु विन द लिबरल विन चैंपियन 2026, पंकज अडवाणी। इंडिया फर्स्ट एआई सुपर कंप्यूटर अरिवत है। वो, ये जो बूम फिल्म है, इसे कौन से, ये है मणिपुर स्टेट की बूम फिल्म, इंपॉर्टेंट है। वज्रप्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज है आपकी हिमाचल प्रदेश। एआई समिट कहाँ पे हुई थी? जो वर्ल्ड की एआई समिट होने वाली है 2027 वाली, वो जिनेवा में होने वाली है। राइट। बेस ईयर फॉर द मर्चेंडाइज ट्रेड, ये भी चेंज हो गया 2022-2023, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन। इंडिया रैंक इन द ग्लोबल एआई ब्रेन रेस, ये है 10th, 6th रैंक आई है इंडिया की। तो अगर मैं इसमें देखूं आपको, तो अरिवत याद रखना, बूम फिल्म याद रखना मणिपुर की, और एआई 2027 समिट कहाँ पे होने वाली है, दैट इज इन जिनेवा। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट याद। नेक्स्ट देखोगे, which operation did Indian Army launch to rescue the tourists of the East Sikkim? It is Operation Himrahat. Eliza Perry became the first woman of which country to play 350 international matches? It is Australia. Who launched बढ़िया है तो यही जुड़ना है कैंपेन टू स्किल इंडिया डिजिटल हब? बढ़ना है तो यहीं जुड़ना है। इट इज जयंत चौधरी। ठीक है। इंडिया एंड विच कंट्री साइन एमओयू इन द कॉपरेशन ऑफ द पोस्टल सेक्टर? पोस्टल सेक्टर के साथ इंडिया ने ब्राजील में करा है। अब देखो, हॉर्टिकल्चर के साथ मैंने न्यूजीलैंड बताया था, पोस्टल के साथ ब्राजील हो गया। हु रिलीज तमिल एंड गुजराती वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने लॉन्च किया। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, याद है। एमओयू होता है बेटा मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली कोई भी बिजनेस वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो दे यूज टू साइन दी एमओयू। ठीक है, आ जाओ आगे। तो ये हो गया हमारा आज का कंपाइलेशन खत्म। अब आप मुझे बताओ, जिसको डाउट है वो डाउट पूछ ले। ठीक है, जिसको डाउट नहीं है वो आराम से जा सकता है। यस, हॉर्टिकल्चर विद न्यूजीलैंड। ये क्लास की पीडीएफ बेटा एडिटेड नहीं मिलेगी, क्योंकि एडिटेड करते हैं ना तो रब हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो ये लिखो, फिर हम वाइंड अप करते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। जस्ट रिवाइज इट एंड गो। बेटा जितना है ना उतना ही रिवाइज करके चले जाओ। सेंटर मुश्किल है कि चेंज हो बेटा। जिनका बहुत ही दूर है तो हो सकता है, तो एक बार अपना रीचेक कर लेना। अदरवाइज जो भी सेंटर है, यू हैव टू बेयर दैट। मतलब ये, इट इज समथिंग विच इज नॉट इन माई कंट्रोल।